Hello friends, welcome to my class. Today I will teach you chapter 4 of class 10th. This is part 4 of chapter 4 and the topic is hydrocarbon. Before starting my topic, I want to tell you one thing. I have uploaded 3 parts of this chapter. So for watching that, please subscribe channel and go to playlist and watch there. And if you want any topic and any chapter, then please comment to me. I will make video and upload it that. Okay, now let's start our topic. The topic is hydrocarbon. What is hydrocarbon? हाइड्रोकार्बन जैसा नाम से ही पता चल रहा है हमें, हाइड्रो एंड कार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन. द कार्बन कंपाउंड विच कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन यानी वो कार्बन कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हैं उन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन. अब जो हाइड्रोकार्बन है उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? द स्ट्रेट चेन कंपाउंड यानी ये क्या होते हैं? स्ट्रेट चेन कंपाउंड होते हैं, यानी सैचुरेट मतलब इस तरीके से स्ट्रेट चेन में होंगे. सेकेंड है हैव सिंगल कोवलेंट बॉन्ड यानी इनके बीच में सैचुरेटेड मतलब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा. जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एल्केन्स. यानी पीछे का याद रखना ये एन्स होता है पीछे, ठीक है. और जो एल्केन्स होते हैं उन्हें निकालने का फार्मूला होता है हमारा CnH2n+2. ओके, अब इसके लिए सीरीज दी हुई है आपको, वो आपको लर्न करनी पड़ेगी. मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेग्स, हैप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक. ये नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 लाइन से होते हैं ये. हम इनके पीछे अगर आप एन लगा दोगे तो ये एल्केन बोले जाएंगे. मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन एंड डेकेन. ओके, अब इनको किस तरीके से बनाएंगे हम वो देखते हैं. देखिए, इनको निकालने का फॉर्मूला हमने आपको बताया था CnH2n+2 था. अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको मैथेन का बताते हैं, ठीक है. मैथेन निकालना है तो Cn, एन की जगह हमने बोला ये नंबर से ही होंगे 1, 2, 3, 4 यानी इनमें कार्बन मैथेन में 1 होगा, एथेन में 2 होगा, प्रोपेन में 3 होंगे, ब्यूटेन में 4 होंगे. ये फिक्स है. ओके, अब CnH2n+2 से मैथेन का निकालना है तो Cn की जगह कितना रखेंगे? 1, H2n की जगह 1+2 तो क्या आ जाएगा? C1H2+2 यानी C1H4. और 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है इधर, यानी CH4 हम सीधे ऐसे लिख सकते हैं. ये हमारा आ गया मैथेन का फॉर्मूला. अब इसकी लाइन स्ट्रक्चर बनानी है तो मैथेन कार्बन 1 है और कार्बन 1 पे हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं, तो 4 हाइड्रोजन लग गए तो कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट हो गई. कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है? 4. इनको बनाने से पहले चीज़ ध्यान रखना कि जब भी हम बना रहे हैं लाइन स्ट्रक्चर उसमें बैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए, चाहे कार्बन हो चाहे हाइड्रोजन हो. अगर बैलेंसी कंप्लीट नहीं होगी तो वो आपका गलत होगा कहीं ना कहीं, ठीक है. ये तो आपकी लाइन स्ट्रक्चर हो गई. अगर डॉट स्ट्रक्चर की बात करें तो ये डॉट स्ट्रक्चर बनाई हुई है. देखिए, कार्बन के आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं. 1, 2, 3, 4. हाइड्रोजन की आउटर ऑर्बिट में कितने होते हैं? 1, 1 होते हैं. अब देखिए, इनको क्या करना है? इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है कार्बन को, और हाइड्रोजन को अपने पास वाली नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी हीलियम का लेना है. क्यों करना है ऐसा? क्योंकि ये ऑक्टेट कंप्लीट करके ही नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेने पर ये स्टेबिलिटी बनती है इनमें. और कोई भी कंपाउंड, कोई भी एटम जो है वो अपनी स्टेबल कंडीशन में रहना चाहता है, इसलिए इन्हें ऑक्टेट कंप्लीट करना ज़रूरी है. अब कार्बन के पास कितने? 4 हैं. इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये शेयरिंग कर लेगा. 5, 6, 7 एंड 8 शेयरिंग हो गई. और सारे हाइड्रोजन के पास भी अब 2, 2 हो गए, है ना. नोबल गैस हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, तो ये बन गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. और मीथेन जो है इसे हम नाम बोलते हैं मीथेन को मार्स गैस. ओके, आ गया समझ में. इसी तरीके से हम एथेन का बना सकते हैं, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन. इसे बना के इस तरीके से फॉर्मूला निकालिए, उसके बाद स्ट्रक्चर और डॉट स्ट्रक्चर बना के देखिए, ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के
अलग से पूरा बना के सबकी डॉट स्ट्रक्चर बना के बताएंगे। ठीक, चलिए इसके बाद आगे आते हैं आपके अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या हो रहा था, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड था, उन्हें हम एल्केन बोलते हैं, उनका फॉर्मूला CnH2n+2 था। अब अनसैचुरेटेड की बात करें तो जो अनसैचुरेटेड होते हैं उनमें क्या होता है, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, स्ट्रेट कार्बन चेन कंपाउंड होते हैं हैविंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, यानी इनमें एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड होगा ही होगा, या तो एक डबल बॉन्ड हो या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड हो। अगर डबल बॉन्ड होता है तो उसे हम बोलते हैं एल्कीन्स। एल्कीन्स में क्या होगा, एक डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और हो सकते हैं लेकिन एक डबल बॉन्ड जरूर होगा। और एल्काइंस होगा अगर तो उसमें होगा एक ट्रिपल बॉन्ड। ओके, अब हम बात करते हैं एल्कीन्स की। एल्कीन्स हाइड्रोकार्बन विच हैव डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, यानी वो हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन एटम के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, एक डबल बॉन्ड होगा। इसको निकालने का जनरल फार्मूला है CnH2n। एक एग्जांपल एथीन का लिया हुआ है, CN की जगह क्या रखेंगे, एथीन सेकंड नंबर पे आता है तो C2H2 × 2 C2H4 हो गया फार्मूला। अब एक डबल बॉन्ड होगा ही होगा, दो कार्बन एटम है तो इनके बीच में ही डबल बॉन्ड हो जाएगा, C डबल बॉन्ड C। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं तो 1 2 3 4। इसी तरीके से डॉट स्ट्रक्चर बनानी है अपन को तो डबल बॉन्ड है यानी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होगी। यहाँ पे बना के बता देते हैं, देख लो कितने हैं, 1 2 3 4 एटम है, 4, इसमें भी 1 2 3 4 और 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 हाइड्रोजन है, सबके पास 1 1 है। ऑक्टेट कंप्लीट करने हैं तो 4 तो इसके पास है, 5 6, ठीक है, और ये 7 8। अब ये वाली कार्बन के पास में कितने हो गए, 4 तो है ही हैं इसके, 2 इससे शेयर कर लिए, 6 हो गए, 7 और 8। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बना हुआ दिखाया है आपको। ठीक, इसके बाद हमारा आगे आता है एल्काइंस। एल्काइंस मतलब वो हाइड्रोकार्बन विच है ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, जहाँ पे कार्बन एटम के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। अब एल्काइन है तो हमने बताया पीछे क्या लगा हुआ होगा, इसमें आयन लगा होगा, ठीक है ना, आयन, देखिए आयन लगा हुआ है ना पीछे, तो ये सारे एल्काइन हैं। अब इनको निकालने का किस तरीके से फॉर्मूला है वो देखिए आप। एथाइन, जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है एथाइन का, एथाइन निकालना है तो फॉर्मूला क्या था, CnH2n-2। ठीक है, CN एथाइन 2 नंबर पे होता है, एथ C2H2 × 2 - 2 C2H4 - 2 तो क्या आ जाएगा, C2H2 फॉर्मूला आ गया। अब एल्काइन है तो एल्काइन में एक ट्रिपल बॉन्ड होगा ही होगा, तो 2 ही कार्बन है तो उस कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा और 2 हाइड्रोजन आ गए, 2 हाइड्रोजन बन गया। इसी तरीके से ट्रिपल बॉन्ड है यानी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो जाएगी। ये दिखाई हुई है आपको शेयरिंग, 1 2 3 4, इस पे भी 4 है, हाइड्रोजन के पास 1 1 है, 8 करना है इनको, 5 हो गए और 3 इससे ले लिए, 8 हो गए। इसी तरीके से 4 इसके पास थे, 3 इससे ले लिए, 7 और 1 इससे, 8 हो गए। आ गई समझ में। इसी तरीके से हम प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन सबके बना सकते हैं। एक बार बना के देखिएगा, उसके बाद अगली बार हम बताते हैं। इसके बाद हैं, ये तो हमारे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गए। अब एक तरीके के और हाइड्रोकार्बन होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, यानी साइक्लिक जैसा नाम से पता चल रहा है साइकिल होगी उनमें, यानी उसमें जो कार्बन एटम अरेंज होंगे वो रिंग में होंगे। अब इन हाइड्रोकार्बन को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होता है, एक अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होता है। सैचुरेटेड तो आपको नाम से ही पता चल रहा है, सैचुरेटेड मतलब एल्केन होंगे यानी सिंगल बॉन्ड होगा उसमें, और साइक्लिक हैं तो साइक्लो लगा दिया, नहीं इनको हम क्या बोलेंगे, साइक्लो एल्केन बोलेंगे। इनको निकालने का जनरल फॉर्मूला हमारा CnH2n होता है। इन्हें हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड से बोलते हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स मतलब ये एल्केन की तरह ही होते हैं, बस साइकिल में होंगे, रिंग में होंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है साइक्लोहेक्सिन, ये बताया हुआ है आपको, देखिए साइक्लोहेक्सिन का फॉर्मूला हमने किससे निकाला था, CnH2n से, है ना, CnH2n से। अब
हेक्सेन मतलब कितना होंगे, एन 6 होंगे, तो C6H2 × 6, तो C6H12 आ गया। अब इसकी स्ट्रक्चर हमें बनानी है, ये दी हुई है। कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, तो हर एक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन होंगे, सबके पास 2 हाइड्रोजन है। इसी तरीके से डॉट स्ट्रक्चर बनानी है, तो देखिए एक का एग्जांपल हम लेके बताते हैं। ये देखिए इसको ले लेते हैं। इस कार्बन के पास कितने हैं, 4 होंगे, तो एक इससे शेयर कर लिया 5, एक इससे कर लिया 6, 2 हाइड्रोजन से कर लिए 7 8। इसी तरीके से शेयरिंग कर लेंगे। यहाँ पे जो क्रॉस दिखाए गए हैं ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं, डॉट दिखाए गए हैं वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं। तो आप इसे शेयरिंग करके देखिएगा, इस तरीके से शेयरिंग होगी, है ना। आ गया समझ में इसमें। अब इसके बाद आते हैं, ये तो सैचुरेटेड था, अब आता है अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का एक अच्छे एग्जाम्पल है बेंजीन। अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, एक सिंगल और डबल बॉन्ड होता है। और बेंजीन जो होता है, बेंजीन के स्ट्रक्चर में अल्टरनेट होते हैं सिंगल एंड डबल बॉन्ड। ये है बेंजीन रिंग, ठीक है। कैसे बनती है देखिए, बेंजीन में क्या था, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। अब बेंजीन में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों होते हैं, अल्टरनेट में होते हैं, मतलब कैसे होंगे, ये C6H6। कार्बन कितने हैं, 6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6। इनमें अल्टरनेट में होते हैं सिंगल एंड डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, ठीक है। सबके पास एक एक हाइड्रोजन होगा। अब देखिए बैलेंसी भी सबकी कंप्लीट हो गई। देखिए इस वाले कार्बन की देखिए बैलेंसी 1 2 3 एंड 4। इस कार्बन की देखो 1 2 3 एंड 4। इसी तरीके से सबकी बैलेंसी 4 कंप्लीट हो रही है, ठीक है। ये देखिए बेंजीन दिखाया हुआ है आपको। बेंजीन को हम जो एरोमेटिक कंपाउंड भी बोलते हैं इनको, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर आपको दिखाई हुई है, ये देखिए अभी जो हमने स्ट्रक्चर बताई थी वो, और ये डॉट स्ट्रक्चर है। जितने बॉन्डिंग बन रही है उतने इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होगी। देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है, डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड तो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग, फिर डबल बॉन्ड तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग, फिर सिंगल बॉन्ड तो 1 की, फिर डबल बॉन्ड तो 2 की, फिर सिंगल बॉन्ड तो 1 की। इसको बना के देखिएगा, नहीं समझ में आता है तो एक बार फिर हम अलग से पूरे एल्किन और एल्काइन का वीडियो बना के एथीन मेथिन प्रोपिन सारे स्ट्रक्चर और लाइन स्ट्रक्चर बना के बताएंगे तो और क्लियर समझ में आ जाएगा। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे सारे न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल।